जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। देवताओं की विजय और विश्वरूप का वध। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। वे पौरोहित्य व्रत लेकर तन्मयता से देवताओं के हित में कार्य करने लगे तथा शुक्राचार्य की विद्या से सुरक्षित असुरों की श्री को भी अपनी वैष्णवी विद्या द्वारा देवताओं को दिला दिया। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया, जिसकी सिद्धि से देवता अपराजेय हो गए तथा असुरों को हराने में सफल रहे। इस कवच में नारायण के विभिन्न स्वरूपों से विभिन्न अवस्थाओं में रक्षा की प्रार्थना की गई है। उस स्थान अथवा अवस्था विशेष में नारायण के उस स्वरूप विशेष का स्मरण अत्यंत सार्थक दिखाई देता है। मत्स्य मूर्ति से जल में रक्षा की प्रार्थना की गई है, तो भूमि पर रक्षा हेतु संपूर्ण भूमि को एक पग में नापने वाले वामन से प्रार्थना की गई है। वामन के जिस विराट त्रिविक्रम स्वरूप ने आकाश को नाप लिया था, उससे आकाश में रक्षा की प्रार्थना की गई है। दुर्ग, भयानक वन तथा रणभूमि में रक्षा हेतु नृसिंह को पुकारा गया है, तो भूमि का उद्धार करके अपनी दाढ़ों पर धारण करने वाले वराह से मार्ग में रक्षा की प्रार्थना की है। महेंद्र पर्वत के निवासी परशुराम से पर्वत तो अयोध्या से लंका तक की यात्रा करने वाले राम से यात्रा में रक्षा की प्रार्थना की गई है। इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सराओं के रिझाने के प्रयासों पर, जिन्होंने अनेक अप्सराएं उत्पन्न कर इंद्र को लज्जित कर दिया, उन नारायण मुनि को प्रमादों से रक्षा हेतु मनाया गया है, तो नर मुनि से हास्य रक्षा की चर्चा है। अन्य अनेक स्वरूपों की विभूतियों का वर्णन इस कवच में है। परम अवधूत दत्तात्रेय योग के विघ्न दूर करते हैं, तो माता को सांख्य दर्शन का उपदेश करने वाले कपिल कर्म बंधनों से बचाते हैं। सदा बाल्यावस्था धारण करने वाले सनकादि कुमार काम से रक्षा करते हैं, तो भक्ति सूत्र प्रवर्तक नारद सेवा के अपराधों से, कच्छप नरकों से रक्षा करके मानो अपने रक्षा खोल का सहारा देते हैं। शेषनाग सर्पों से
वेद व्यास अज्ञान से तथा कल की कलयुग के दोषों से रक्षा करने वाले हैं। नारायण के आयुधों से भी रक्षा हेतु प्रार्थना की गई है। विश्वरूप नारायण कवच की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस विद्या को धारण करने वाले किसी ब्राह्मण ने योग धारणा से मरुभूमि में देह त्याग किया था। जहां उनकी अस्थियां पड़ी थीं, उसके ऊपर से निकल रहे चित्ररथ गंधर्व विमान सहित धरती पर सिर के बल गिर पड़े। वाल्खिल्य ऋषियों के बताने पर चित्ररथ ने उन अस्थियों का सरस्वती में विसर्जन किया। यहां चित्ररथ का सिर के बल गिरना एक संकेत करता है कि कौशिक की नारायण कवच सिद्धि को जानकर गंधर्व राज विमान को धरती पर लाए और शीश नवाकर कौशिक को नमन किया। इंद्र ने नारायण कवच धारण किया और असुरों पर विजय प्राप्त की। भागवत में विश्वरूप त्रिशिरा अर्थात 3 सिर वाले कहे गए हैं। एक मस्तक सोमरस का सेवन करता था, एक मदिरा पान करता था, तो तीसरे से वे अन्न का भक्षण करते थे। प्रत्यक्ष तो वे देवताओं के निमित्त आहुति देते, लेकिन असुर कुल की अपनी माता के स्नेह के कारण परोक्ष रूप से असुरों के निमित्त भी आहुति दे देते थे। जैसे ही यह इंद्र के संज्ञान में आया, उन्होंने क्रोध से भरकर विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। विश्वरूप के 3 सर का अर्थ उनके जीवन के 3 आयामों की ओर हो सकता है। एक तो सामान्य मानव जीवन जो अन्न खाता है, दूसरा यज्ञाचार्य का स्वरूप जिसका संबंध सोमरस से है, तीसरा असुरों से संपर्क के कारण मदिरा सेवन करने वाला रूप। वैसे विश्वरूप नाम का आशय ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें संपूर्ण विश्व का रूप है। गीता में भगवान कृष्ण के विराट रूप को विश्वरूप ही कहा गया है। इस कथा में मदिरा और सोमरस का पृथक पृथक उल्लेख स्पष्ट करता है कि सोमरस मदिरा नहीं है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि सोमलता को कूटकर निकाले गए हरे रस को ऊन के छन्नों द्वारा छानकर दूध में मिलाकर लिया जाता है। भला कौन सी मदिरा इस प्रकार बनाई जाती और दूध में मिलाकर पी जाती है? गिलोय का एक नाम सोमवल्ली भी है। प्रतीत होता है कि गिलोय की ही कोई उन्नत प्रजाति सोमलता थी। शरीर में ऊर्जा भरने में तो गिलोय आज भी प्रसिद्ध है। विश्वरूप के वध से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, जिसे उन्होंने 4 भाग करके पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया और बदले में सबको एक एक वरदान भी दिया। पृथ्वी को उसके गड्ढे स्वतः भरते रहने का वरदान दिया। वायु और वर्षा से गड्ढे धीरे धीरे स्वतः भर जाते हैं। उसर अर्थात बंजर भूमि ही ब्रह्महत्या का प्रतीक है। वृक्षों को कटने के पश्चात पुनः पल्लवित होने का वर मिला।
वृक्षों से निकलने वाली गोंद ही ब्रह्म हत्या का रूप है। स्त्रियों को पुरुष से अधिक रति क्षमता का वरदान दिया। स्त्रियों का रज इस ब्रह्म हत्या का प्रतिरूप है। जल को व्यय के उपरांत पुनः बढ़ते रहने का वर मिला। एक तो वाष्पित जल वर्षा द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है, दूसरे भूमिगत स्रोतों से जल निकालने पर जल शिराएं कुछ समय में ही पुनः उस स्रोत को उसी स्तर तक पहुंचा देती हैं। जल में होने वाले फैन और बुलबुले ही ब्रह्म हत्या का प्रतिरूप है। ब्रह्म हत्यारा बौद्धिक वर्ग की हानि करके सारस्वत प्रवाह को खंडित करता है, जिससे कितने ही मस्तक ज्ञान रूपी सस्य की उत्पत्ति से वंचित रहकर ऊसर हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप व्यक्ति से कभी दूर नहीं हो पाता। पश्चाताप के रूप में वह उससे गोंद की भांति ही चिपका रहता है। ब्रह्म हत्यारा अपवित्र माना जाता है। रजस्वला स्त्रियां भी शारीरिक विकार के कारण पवित्र कार्यों से दूरी बनाकर रहती हैं। जैसे पवित्र करने वाले जल के फैन अथवा बुलबुले में जल होते हुए भी लगभग अस्तित्वहीन दिखता है, वैसे ही ब्रह्म हत्यारे के सारे सद्गुण समाज भूल जाता है। लोग केवल उसके अवगुण ही देखते हैं और उससे घृणा करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु से उनके पिता त्वष्टा को अत्यंत कष्ट हुआ। स्वाभाविक है कि किसी की संतान को उसके परिजन अपने स्वार्थ से पहले तो सर पर बिठा लें और कार्य की सिद्धि होते ही उसे अपमानित कर मानो मस्तक विहीन कर दें, तो वह पिता कैसे इस आघात को सह सकता है। त्वष्टा क्रोध से भर गए और इंद्र का नाश करने वाली संतान की कामना से यज्ञ करने लगे। इंद्र के शत्रु वृद्धि करो, इस अर्थ में इंद्र शत्रुर्वर्धस्व कहने लगे। वैदिक मंत्र विज्ञान में स्वरों का प्रयोग ही उसका वैशिष्ट्य है। शब्द के किस अंश पर अधिक बलाघात करना है, कहाँ सम रहना है और कहाँ अल्प बलाघात करना है, यह वैदिक जन अच्छे से जानते हैं। बलाघात का प्रयोग शब्द के अर्थ को कैसे बदलता है, उसका एक उदाहरण है हिंदी का अच्छा शब्द। केवल बोलने के उतार चढ़ाव से कभी भी यह प्रश्न बन जाता है, कभी विस्मय का प्रतीक होता है तो कभी व्यंग का, कभी यह क्रोध को प्रदर्शित करता है तो कभी स्वीकृति को प्रकट करता है। यहां त्वष्टा के इंद्र शत्रु में भी बलाघात में भूल हुई। शत्रु पर बल देने पर इंद्र को मारने वाला अर्थ बनता, लेकिन इंद्र पद पर बल देने से इंद्र द्वारा मारे जाने वाली संतान उत्पन्न हुई। इंद्र का शत्रु वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। कैसे इंद्र और वृत्रासुर में संग्राम हुआ, कैसे इंद्र अपने पराक्रमी शत्रु से जीत सके, इन्हीं चर्चाओं के साथ भेंट करते हैं अगले अंक में।